ओम शांति। मुरली है 10 अगस्त 2025। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 31 अक्टूबर 2006। मुरली का सार है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र, बाबा कहते हैं प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सभी भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो या स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुँच गए हो। बाबा के स्नेह के प्लेन में उड़कर आइए ना, सभी पहुँच गए हो। बाबा पूछ रहे हैं, पहुँच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो? बाबा पूछ रहे क्या कहते हो? बन गए, स्नेह के पात्र बन गए। बाबा कहते बन गए। स्नेह भी साधारण या स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। बाबा पूछ रहे हैं साधारण स्नेह तो नहीं है ना, दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्म स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं है ना। जिससे प्रेम होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। बाबा हमारे स्नेह के धागे में ही तो बंधे हुए हैं ना। उसी स्नेह के कारण इस पतित दुनिया में आए। बाबा क्या कहते? स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती। मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए। देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं वो 90 देशों से आए हैं। बाबा कहते हैं कैसे पहुंच गए हैं? स्नेह के प्लेन में तो उड़कर आए हैं ना। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र। लेकिन आज बाबा कहते हैं देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना। बाबा कहते हैं स्नेह है ना। कितना स्नेह है? पूछ रहे हैं बाबा से कितना स्नेह है। किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना। न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है।
बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाबा कहते कौन सा गीत है? ना आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है, जितना प्रेम हमारा शिव बाबा के संग है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए। स्नेही बच्चे आते ही तो बाबा क्या कहते? मीठे बच्चे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम से नहीं पुकारते। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं। समझ तो गए हो? अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है, सदा। सम टाइम नहीं, बाबा कहते हैं सदा। ये शब्द अंडरलाइन कर लो, स्नेह में रहना। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? बाबा पूछ रहे हैं अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ बाबा कहते आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, अखुट और अखंड खजाने हैं। जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सब के आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता? हे हमारे देव देवियाँ, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही हैं। दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियाँ कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। फिर कब देंगे? बाबा कह रहे इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय देंगे? बाबा कहते कब देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई न कोई खजाना
सफल कर रहे हैं। बाबा कहते इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है ना। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी बाबा कहते कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते। बाबा कहते ये कभी कभी नहीं होना चाहिए ना, सदा होना चाहिए। बाबा कहते हैं उससे बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते लेकिन कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ करना है? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो। बाबा कहते अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है? बाबा पूछ रहे हैं पीछे वाले, पसंद है? तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। और अब से, अर्थात अब से संकल्प करो मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो जाएगा, रहेगा नहीं। बाबा कहते हैं बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख की बजाय सुख देंगे, निर्मल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे। बाबा कहते हैं तो वह कितनी दुआएं देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम गुण देंगे, शक्ति देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना, बाबा कहते हैं यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं कर सकते हो तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं खजानों को सफल करो। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना और कर्म से गुणों का खजाना, अर्थात बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क में खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं। समस्या कोई मिटाए, बाबा कहते हैं समस्या आई, मिटाया,
कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, यह है सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूरत बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ पहुँच जाए। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो, चाहे परम धाम में पहुँचो, बाबा कहते चाहे अपने राज्य में पहुँचो सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुफ्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखने चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूरत, दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। बाबा कहते शक्ति चाहिए लेकिन पार्ट अच्छा है। बाबा कहते शक्ति चाहिए लेकिन क्या है? प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना। देखो 90 देशों में अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों में एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं, एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। बाबा कहते अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं। सभी एक वृक्ष के बन गए हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है। किसी से पूछो तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छा लगता है क्या? किसी से पूछो, कोई बताए तभी तो बाबा पूछ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं लेकिन आप कौन हो? किसी से पूछो, अमेरिका में से पूछो, यूरोप से पूछो आप कौन हो, तो आज क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं ब्राह्मण है ना। कहेंगे यूके के हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। अफ्रीकन है, अमेरिकन है, नहीं। बाबा कहते कि हम सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप में हो गए। तो बाबा क्या कहते? ब्राह्मण और एक मत श्रीमत। इसमें प्रजा जो बजाता है, बाबा कहते इसमें जो आता है ना, मजा आता है ना। मुक्ति धाम हो मुश्किल है? बाबा कहते मुश्किल तो नहीं है ना। आप समान, बाबा कहते हैं बाप समान छत्र तो चाहिए ना हमें। बाबा क्या कहते मुश्किल तो नहीं है ना। कहाँ से हिला रहा है स्वामी? बाबा कहते हिला रहे हैं, अच्छा है ना। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी प्रेरणा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बाबा कहते मुश्किल है।
मुश्किल तो नहीं है ना, कांग हिला रहे हैं। बाबा कहते हैं एक मत हो गए, अफ्रीकन वाले अमेरिका वाले नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप में के हो गए ब्राह्मण और एक मत श्री मत। बाबा कहते हैं इसमें मजा आता है ना, मजा है ये मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल तो नहीं है ना, कांग हिला रहे। अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? बाबा पूछ रहे हैं सेवा में क्या नवीनता चाहते हैं? जो भी सेवा कर रहे हो बहुत बहुत अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही। बाबा कहते हैं लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए? तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह तो पदम गुणा होके आपके परमात्म बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या जमा किया है? रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है, चाहे कहाँ भी किया। अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, बाबा कहते वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं और जो भी काम कर सको करते रहो, संदेश तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है ना, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए। वह अनुभव बाबा कहते हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम में है, पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, कॉल ऑफ टाइम में कम, पीस ऑफ माइंड तो पूरे में ही फेमस है ना। लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं ना उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे बाबा कहते हैं उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य करो। वो कुछ न कुछ अनुभव जरूर करे। बाबा कहते हैं ये जरूर चेकिंग करो, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। उसको इतना स्नेह दो, इतना प्रेम दो कि वो उस अनुभव को भूल ही ना सके। बाबा कहते हैं और अनुभव ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं पहले जो सभी ब्राह्मण है ना, वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है। पूछ रहे हैं बाबा ये सब बातें, हर शक्ति का, हर गुण का, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्म प्यार का अनुभव किया है। बाबा पूछ रहे किया है? ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेज फिल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं। ठीक है, आत्मा क्या परमात्मा क्या, ड्रामा क्या ज्ञान तो समझ लिया है।
लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्म शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। बाबा फिर पूछ रहे हैं, वह होता है जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करने चाहो वैसे होता है। बाबा पूछ रहे हैं, जिस समय जिस शक्ति का चाहिए इस्तेमाल करना, उस समय उस शक्ति आ जाती है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं जितना समय कि कभी कैसे सोचो आत्मा हो, और फिर बार बार देह भान आ जाए तो बाबा कहते तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूरत, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूरत, हर शक्तियों के अनुभवी मूरत, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है। सम टाइम, बाबा कहता सम टाइम नहीं, एवरी टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं, समथिंग हो जाता है तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है ना। पूछते हैं बाबा क्या बनने का लक्ष्य है, पूछ रहे हैं बाबा, तो कहते हो ना बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव हो जाता है, बाबा पूछ रहे अनुभव हो जाता है। वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है। सदा काल चलना चाहिए, सम टाइम नहीं। तो स्वयं अनुभवी मूरत बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट के अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड। बाबा कहते हैं सेवा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। पास होना चाहते हो ना, या पास विद ऑनर बनने चाहते हो। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसीलिए चाहे कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ नहीं, बाबा कहते हैं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं। कौन कौन से, बाप और माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी तो दादियों से बहुत प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसीलिए आप बहुत बहुत सिकिलते लाडले भाग्यवान हो। बाबा कहते हैं जितना उड़ने चाहो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली दे के चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता।
वह अपने पाँव से चलता है तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है। गोल्डन चांस है ना, लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं बाबा कहते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहली बार अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उस स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहाँ चाहे, जो स्थिति चाहिए बाबा कहते उस स्थिति में स्थित हो जाए तो एवर रेडी। तो बाबा कहते हैं रेडी हो ना। अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे ड्रिल करो, अभी अभी एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी, और इसी स्थिति में स्थित हो जाओ। और अभी मैं फरिश्ता रूप में हूँ, डबल लाइट हूँ। अभी विश्व कल्याणकारीपन मनसा द्वारा चारों ओर शक्तियों की किरणों को देने का अनुभव करो। सबको शक्तियाँ दो मनसा से, सबको किरणें दो बाबा से लेते हुए सारे सृष्टि को ये किरणें पहुँचाओ। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है। ऐसे ड्रिल सारा दिन करते रहो, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। जो स्वयं पर कंट्रोल करेगा, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेगा कछुए मिसल, तो बाबा कहते हैं वो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर उनकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बाप दादा आगे क्या कहते हैं, चारों ओर के बच्चों के पात्र भी बाबा कहते हैं बहुत आए, अनुभव भी बहुत आए। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वह भी याद में तो है। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। बाबा कहते हैं नाम सहित, आज बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। आज वरदानी याद प्यार दे रहे हैं। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग मुक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलॉय मिक्स नहीं है, वे हैं गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सेवा में बन जाते, सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स ना हो। सेवा करते हुए अभिमान और अपमान के, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। आज का स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं है तो क्या याद करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।